बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैंने किसी संत से सुना है कि दीक्षा लेना कोई जरूरी नहीं है, बस आप उनको मन से अगर मान लो तो वो आपके गुरु बन जाते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा होता है क्या? भाई, मन से आपने मान तो लिया, लेकिन गुरु जी जो आपको देना चाहते थे, जो मंत्र, जो परंपरागत मंत्र मिला है जी। तो फिर वो आप उस मंत्र से वंचित रह जाएंगे। मान लो, मान लेने में बुराई नहीं है जी। लेकिन आप जो मंत्र है परंपरागत जी। उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए गुरु जी एक मंत्र देते हैं, जी। वो मंत्र ही मूल होता है। जी। अच्छा। जैसे आप किसी को पति मान लो जी। लेकिन आप शादी ना करो तो पति नहीं है। तो फिर मान लेने से जब कोई पति नहीं हो सकता, तो माना है तो फिर उससे विधि विधान से एक विधान होता है जी। कि आपका मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, मांग भरी जाएगी, तब ना वो पति होगा। उसी तरह जब मंत्र कोई देगा, और मंत्र वो परंपरागत मंत्र जब मिलेगा आपके कानों में और आप मंत्र पाते ही आपके हृदय में परिवर्तन होगा, जो संसार से मन हटकर भगवान में अधिक लगने लग जाएगा, वही गुरु मंत्र का प्रभाव है। जी। राधे राधे गुरु जी। तो आप मान लेंगे तो वंचित रह जाएंगे उस मंत्र से। मान लेने में बुराई नहीं है। जी। राधे गुरु राधे तो गुरु। कोई भी ज्ञान मिले कहीं से तो ज्ञान तो ग्रहण कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए तो शिक्षा गुरु थी, ना कि दीक्षा। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। राधे राधे। मेरा प्रश्न है हमारी सभी विद्यार्थियों से, पूरे विश्व में इतना पाठ पूजा का कर्म हो रहा है, फिर भी हिंदू और हिंदुत्व खत्म होता जा रहा है। ना ना, हिंदू और हिंदुत्व को खत्म करने के लिए मुगल आए, अंग्रेज आए। मुगलों ने 500 साल और अंग्रेजों ने 200 साल, टोटल 700 साल तक गुलामी थी भारत की, फिर भी हिंदुत्व का बाल भी बांका नहीं कर पाए। सारी दुनिया अलग थी और भारत अलग था, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए, आप विचार करिए कि 700 साल तक जो आपको गुलाम बनाए रखे, जिसने थोक के भाव धर्म परिवर्तन कराया, तलवार की नोक के बल पर परिवर्तन कराया, उसके बाद भी देखिए भारत जस का तस खड़ा है। हिंदुत्व का बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। जो मिटाना चाहा वो खुद मिटा है। बस थोड़ा आप और हमें जागने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुओं का आज गांव के गांव परिवर्तन हो रहे हैं। क्रिश्चियन लोग, अन्य लोग हिंदुओं के गांव को परिवर्तित कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम हिंदुओं की ना एक छोटी सी गलती है कि हम पूरा समय पैसा कमाने में अपने परिवार को समय देते हैं, लेकिन अपने धर्म को समय नहीं देते। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वंचितों तक, गांव तक जाएं, आदिवासियों तक जाएं और उन्हें गीता और रामायण के बारे में, राम और कृष्ण के बारे में समझाएं कि ये तुम्हारे भगवान हैं, इनको जानो। आप और हम नहीं समझा पाते तो क्रिश्चियन समझा देते हैं और वो बेचारे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो तो भोली भाली जनता है। लेकिन एक बात बताएं, हिंदू पूरी दुनिया है जंगल। अच्छा, जंगल में गीदड़ ज्यादा होते हैं कि शेर? गीदड़। कौन ज्यादा होते हैं? गीदड़। इसलिए जनसंख्या गीदड़ों की ज्यादा है, शेर की संख्या तो कम ही होती है। ठीक है। इसलिए हम भारत के लोग, हमारी सनातन संस्कृति तो शेर है। एक भी सनातनी पहुंच जाएगा, जिस दिन जाग गया तो एक पर्याप्त है दुनिया को अपने चरणों में झुकाने के बोले लिए। गोपाल भगवान की। तो सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है। ह्रास हुआ है ये सत्य है, लेकिन पतन ना कभी हुआ ना कभी हो सकेगा। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कहते हैं कि कबीरदास जी संत थे या परम परमात्मा है? कबीरदास जी तो एक संत थे, एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, जो भगवान राम हैं, ये जन्म लेने और मरने वाले इंसान के जैसे हैं? क्योंकि सतलोक में कबीरदास जी है, मुक्ति वहीं मिलती है। ऐसा कौन बोल रहा था? ऐसा हमारे गांव में मेरे चाचा हैं, वो कबीर पंथ से उन्होंने दीक्षा ले रखी है। अब किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उससे सूर्य भी नजर नहीं आता। इसमें उसका दोष नहीं है, उसके मोतियाबिंद का दोष है। अब उन्हें मोतियाबिंद हो गया तो हम क्या करें? अज्ञान का। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि वो धनवान है जिसके पास राम नाम की पूंजी है, मतलब राम नाम का धन है। तो कबीरदास जी भक्त हुए हैं, ना कि वो स्वयं भगवान। उन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। जी प्रभु, एक और मेरा सवाल था जी। जैसे शालिग्राम भगवान को मैं घर में लाना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ से मिल जाएगा या मुझे वहाँ गंडकी नदी जाना पड़ेगा लाने के लिए? शालिग्राम भगवान ओरिजिनल होने चाहिए, कहीं से भी आप ले लो, यहाँ लो वहाँ लो, कहीं भी लो, ओरिजिनल होने चाहिए नहीं बस। प्रभु, अगर गंडकी नदी तक चले जाके ले आऊँ तो कोई दोस्त तो नहीं? जरूरी नहीं है कि गंडकी नदी में जाके भी आप ओरिजिनल ही ले आओगे, वहाँ भी नकली मिलते हैं। असली नकली सब जगह है, बस पहचान होनी चाहिए कि असली क्या है, नकली क्या है।
अब पीतल तो सब जगह मिलता है, आप सोने को पीतल समझ के ले आओ। भगवान तो देखो, भाव से पत्थर पूज लो तो मिल जाएंगे, भाव से इंसान में भगवत दृष्टि मान लो तो इंसान से प्रकट हो जाएंगे, माँ बाप में मान लो माँ बाप से प्रकट हो जाएंगे भगवान। लेकिन जो शुद्धि है, शालिग्राम भगवान कैसे होने चाहिए, वो आपको पहचान है? नहीं। शालिग्राम भगवान की पहचान है कि यदि आपने सोना उन पर घिसा, एक अंगूठी सोने की है, और आप शालिग्राम भगवान पर इसको घिसेंगे ना तो सोने की धारी उन पे बन जाएगी, क्योंकि शालिग्राम भगवान ऐसे होते हैं कि सोना यदि आप घिसने लग जाओ तो पूरा सोना अंदर चला जाएगा शालिग्राम, और ये गुण केवल शालिग्राम जी में होता है, अन्य कोई पत्थर में ये गुण नहीं होता जी। वो सोने को ग्रहण करते हैं, तो ये गुण है, ये पहचान है। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम दान करते हैं कुछ भी कहीं भी, तो हम देते हैं तो पति को मतलब हम दिया तो हम दोनों को लगेगा या एक को ही लगेगा? कोई भी गृहस्थी में, जब गृहस्थ में हम प्रवेश करते हैं और गृहस्थ में चाहे स्त्री पुण्य करे या पुरुष पुण्य करे, उसके पुण्य का फल पति पत्नी के अतिरिक्त बच्चों को भी प्राप्त होता है। पति का किया पत्नी को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, पत्नी का किया भी पति को मिलेगा और बच्चों को मिलेगा, और बच्चों का किया बच्चों को भी मिलेगा, उसके माँ बाप को भी मिलेगा। जी गुरुदेव। और गुरुजी मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, इनको आशीर्वाद दें कि अच्छी तरह मतलब देश की सेवा करके सुरक्षित घर वापस लौटे। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखे। गुरुजी मेरी बच्ची है, बात करना चाहती हूँ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जो होलिका थी उन्होंने तो प्रहलाद को जलाने के लिए कोशिश की थी, तो मतलब उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, तो जब हम होलिका दहन करते हैं तब हम होलिका मैया की जय क्यों बोलते हैं? नहीं, होलिका मैया की जय नहीं बोलते, प्रहलाद की जय बोलते हैं, क्योंकि होलिका एक स्त्री है और हमारे यहाँ स्त्री कैसी भी हो उस स्त्री का सम्मान किया ही जाता है। किस भाव से? वहाँ की जय तो प्रहलाद जी की ही होती है, क्योंकि स्त्री है, अब कैसी भी हो, सूपनखा कैसी भी हो, लेकिन है स्त्री, इस नाते से ठीक है वो। गुरुजी ये मेरा भाई है, हम दोनों ने गौरी गोपाल के लिए गुल्लक बनाया कुछ, तो मैं आपको अपने हाथों खुद देना चाहती हूँ। दे दीजिए। खुश देखिए, बच्चे छोटे छोटे जो टॉफी खिलौने के पैसे मिलते हैं वो भी जोड़कर वृद्ध माओ की सेवा में लगाते हैं। और किसका सवाल है सर, ले आओ। किसका प्रश्न है? हाथ उठा लो जिनका प्रश्न है, खड़े हो जाओ, पीली बहन को। फिर आप। गुरुजी श्रीमन नारायण। खुश है। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी कि मेरे यहाँ जैसे बहुत ज्यादा सूखी हुई तुलसी है, तो अभी 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 मिल जाएगी जी। तो एकादशी के दिन, पूर्णवासी के दिन हम हवन कर सकते हैं तुलसी, सूखी तुलसी पे? हाँ, सूखी तुलसी की लकड़ी हवन में यूज हो सकती है। गुरु मंत्र का कर सकते हैं? हाँ, गुरु मंत्र का, पर स्त्रियों को हवन नहीं, जब विवाह हो जाए तो पति के साथ पीछे बैठ के हवन करो। तो गुरुजी उतना सूखी तुलसी तो मैं क्या, एक बोझा है, बहुत सारा है। तुलसी है तो अच्छा है ना, रखो। तो जहाँ हवन हो, कोई आसपास कोई यज्ञ वगैरह हो। मेरे गांव में कोई नहीं है वैसा, बस हम मेरा घर ही वैष्णव है, तो सुनो, मैं सुनो, आसपास कभी कोई यज्ञ हो ना, अच्छा, तो उस यज्ञ कुंड में, यज्ञशाला में जो वहाँ आचार्य ब्राह्मण हो, उनको वो तुलसी दे आना, तो वो यज्ञ हवन में यूज कर लेंगे। और गुरुजी वो बोले थे ठाकुर जी के लिए हम सूखी तुलसी के लकड़ी से प्रसाद बना सकते हैं? बना सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी आप बोलते हैं कि शादी करना जरूरी है, लेकिन हम कैसे करें? मेरे मतलब वैष्णव परिवार नहीं मिल रहा है, सब वही मांसाहारी मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरे मेल किसी से मिल ही नहीं सकता। मिल जाएगा, मांसाहारी नहीं, सात्विक लोग भी आज धरती पर हैं। आप कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरा तो 22वां लग जाएगा इस। हाँ, तो अभी 22वां लगने दो और 23वां भी लगने दो। ठीक है, ठाकुर जी 24 लगते लगते कराई देंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम, सीताराम सीताराम। चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर करिएगा। राधे राधे।